नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और गहरी कहानी लेकर आया हूँ। इसका नाम है जुगनू जो तारा बनना चाहता था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या एक छोटा सा नन्हा सा जुगनू कभी आसमान के उन बड़े बड़े जगमगाते तारों जैसा बन सकता है? यही वो सवाल था जो हमारी कहानी के हीरो ग्लिम के मन में हमेशा घूमता रहता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक जुगनू का सपना। जरा सोचिए, एक बहुत ही घना और अंधेरा जंगल, और उसी जंगल में पत्तों के बीचों बीच रहता था ग्लिम नाम का एक छोटा सा जुगनू। पर वो ना अपनी छोटी सी टिमटिमाती रोशनी को लेकर बड़ा दुखी रहता था। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता, मेरी ये रोशनी इतनी फीकी क्यों है? जरा उन सितारों को तो देखो, कितने चमक रहे हैं। पूरी दुनिया उन्हें देख सकती है, और मैं तो बस एक छोटा सा कीड़ा हूं जिसे कोई जानता तक नहीं। और बस अपने इसी सपने को सच करने के लिए ग्लिम ने एक बड़ा ही हिम्मत वाला फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है सितारों तक की उसकी उड़ान। तो ग्लिम ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सितारों तक पहुंचने के लिए उड़ना शुरू कर दिया। पर हुआ क्या? वो जितना ऊपर जाता गया, हवा उतनी ही ठंडी और बर्फीली होती गई। बहुत जल्द वो थक गया और उसकी नन्ही सी रोशनी भी कांपने लगी। आखिर में बेचारा थक हार कर उसे अपनी कोशिश छोड़नी पड़ी। वो पूरी तरह से थक चुका था और उसका सपना टूट गया था। इसी निराशा में वो एक तालाब के पास पेड़ की एक टहनी पर बेजान सा होकर गिर गया। उसे सच में लगने लगा था कि उसकी रोशनी का कोई मोल ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता लगता है तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब ग्लिम अपनी निराशा में डूबा था, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। एक छोटा सा मेंढक था जो घनी झाड़ियों में फंस गया था। वो अंधेरे में अपना रास्ता भटक गया था और मदद के लिए पुकार रहा था। और यहीं से कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। ग्लिम की वही रोशनी जिसे वो किसी काम का नहीं समझ रहा था, अब किसी के लिए उम्मीद की किरण बनने वाली थी। एक पल के लिए ग्लिम अपनी सारी उदासी भूल गया। वो उड़कर उस मेढक के पास गया और अपनी हल्की लेकिन प्यारी सी रोशनी से रास्ता रोशन कर दिया। उसने कहा, डरो मत, मेरे पीछे पीछे आओ। और बस ग्लिम की उसी छोटी सी रोशनी के सहारे वो नन्हा मेढक सही सलामत अपने घर पहुंच गया। मेढक की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बहुत प्यार से ग्लिम से कहा, शुक्रिया छोटे जुगनू, तुम्हारी रोशनी आज रात हमारे लिए आसमान के किसी भी तारे से ज्यादा सुंदर और कीमती थी। ये शब्द सुनकर ग्लिम को पहली बार अपनी रोशनी की असली कीमत समझ में आई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसकी असली सीख क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ग्लिम की कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारी कीमत दुनिया भर की नजरों में चमकने वाला तारा बनने में नहीं है। असली कीमत तो तब है जब हम किसी जरूरतमंद के लिए सही समय पर एक छोटी सी रोशनी बन जाएं। हमारी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा उजाला कर सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसा कौन है जिसे आज हमारी छोटी सी रोशनी की जरूरत हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रस्तुतियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।